उस टाइम पहले ही डायन की बात हुई थी कि यहाँ पे डायन घूमती है और वो दिवाली के आसपास का टाइम था। तो मैं चिल्ला रहा हूँ ओम 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 ओम, फिर बहुत झटके से मैं उठ गया, पसीना पसीना हो रखा था, हाल बुरा था। गाड़ी देखी 3 बज रहे थे। हमारी सोल में इतनी पावर होती है कि वो बस हमें उठा देती है, इसलिए वो हमारे से ना इंटरेक्ट नहीं कर पाती। ज़रूरी नहीं है आज मैंने कोई सपना देखा, मैंने देखा मुझे सपने में ये मिल गया तो मिल ही गया, नहीं। लेकिन वो सपना देखना मतलब कुछ गुड लक का साइन आ रहा है। सपन सिद्धि जो होती है ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से आपको मिलती है और इसमें ये होता है कि आप इस जन्म में जो भी सपना देख रहे हो, जो भी ड्रीम आपको आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके रियल होगा ही होगा। ये काम करने से क्या होगा कि आपका नेगेटिव जो सपना है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस किसी को सपने वही नेगेटिव आ रहे हैं उनको सोल्यूशन मिल गया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है सपनों के बारे में। आपके सपनों का क्या मतलब है आपकी लाइफ के अंदर, और जो आप सपने देखते हो वो आपको क्या संकेत दे रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में। क्या वो सबकॉन्शियस है या फिर भगवान का एक इशारा है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो एक टैरो एक्सपर्ट है, बहुत ही यंग है येट बहुत ही नॉलेजेबल है। तो आज हम वीडियो के एंड के अंदर लाइव टैरो रीडिंग भी करेंगे हमारी ऑडियंस की और मेरी भी। ऑडियंस के अंदर ये किसी को नहीं जानते हैं, मुझे शायद थोड़ा सा पहले से जानते हैं, पर ऑडियंस का आप देखना बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन आने वाला है। वेलकम। जय श्री कृष्णा, मैं आपकी दोस्त, आपकी वास्तुशास्त्री और आपकी टैरो कार्ड रीडर यशी। तो मुझे सबसे पहले बताओ, सपने क्यों आते हैं? सपने क्यों आते हैं? देखिए, सपनों के आने का अलग अलग कारण होता है। कई बार सपने जब अपन अनकॉन्शियस होते हैं, अपन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जब अपन किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार कर रहे होते हैं, तो उस कारण की वजह से भी आते हैं। सपने कई बार अपन को इसलिए भी आते हैं कि अपनी कोई पास्ट लाइफ की कोई चीज़ है जो हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, जो हमें कनेक्ट कर रही है, तो वो हमें कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है, इस वजह से भी आते हैं। कई बार सपने इसलिए भी आते हैं कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हो, नॉर्मल टेंशन्स होती हैं, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, तो उनकी वजह से भी आते हैं। और एक होती है सपन सिद्धि, जो आपको पिछले जन्म से मिलती है। ये क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सपन सिद्धि जो होती है ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से आपको मिलती है और इसमें ये होता है कि आप इस जन्म में जो भी सपना देख रहे हो, जो भी ड्रीम आपको आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके रियल होगा ही होगा। तो अगर मैं सपनों की टाइमिंग की बात करके चलूं तो क्या उसका भी कोई रेलेवेंस है? हाँ, सपनों में जो सपने होते हैं वो 4 पहर होते हैं। पहर मतलब देखिए, जो सपने अपन को आते हैं ना, सपनों का ये माना जाता है कि जैसे ही सनसेट होता है, जैसे ही सूर्य ढलता है, हमारे सपनों का, हमारी रात्रि, हमारे सपनों के आने के थॉट्स, विचार, ये सब शुरू हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, जब स्कूल में बच्चे सो जाते थे तो मैम कहती थी कि तुम डे ड्रीम कर रहे हो क्या, बैठे बैठे तुम डे ड्रीम्स कर रहे हो क्या, डे ड्रीमिंग कर रहे हो क्या। तो वो डे ड्रीमिंग भी वो मैम जो कहते थे ना, वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ डांटने के प्रकार से नहीं कहते थे, वो एक्चुअल में भी होता है कि जैसे ऑडियंस बैठी और बैठे बैठे किसी और ख्याल में है, कहीं और खोई हुई है, कुछ और विचार कर रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो थॉट ला रही है, या तो वो फ्यूचर के लिए ला रही है, या वो पास्ट से ला रही है, या वो प्रेजेंट किसी टेंशन में, विच इज़ अ ड्रीम। एक तरीके से वो ड्रीम ही चल रहा है उनका, क्योंकि वो यहाँ पे, उनकी बॉडी यही प्रेजेंट है लेकिन उनका माइंड तो यहाँ है ही नहीं। ऐसे ही जब अपन सो जाते हैं, तो सोने के बाद भी क्या होता है कि हमारी बॉडी तो सोई हुई होती है, रेस्टलेस होती है, स्लीपिंग मोड पे होती है, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है, जो सोल होती है ना, वो मानी जाती है कि वो पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाती है। तो जो सपना आप देख रहे होते हो ना, वो आत्मा एक्चुअल में वो चीज़ देख रही होती है, फेस कर रही होती है, आप तो बस उसे सपने के फॉर्म में थे। अब बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि कैसे, तो 4 पहर होते हैं। वैसे माना जाता है कि शाम के 6 बजे से शुरू होता है पहला पहर, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, और अप्रॉक्सीमेट जो टाइम लगभग दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है पर पहर। 3 घंटे का टाइम, कि भाई जैसे 6 से 9 3 घंटे हुए, लेकिन लगभग है, ये एक्यूरेसी नहीं होती, राइट। दूसरी चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि ऐसा नहीं है कि अब मैं जैसे काम कर रही हूँ तो मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ तो मैं तो सीधा तीसरे पहर में पहुंच जाऊंगी, नहीं, मेरे लिए वो पहला ही पहर है। ओके, ठीक है। आप अभी
2 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, 7 बजे आपने देखा होगा जो हमारे बड़े लोग हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, जो हमारे नानी दादी होती हैं, उन गाँव में देखोगे तो वहाँ सब लोग बड़ी जल्दी लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। 6 बजे तो उनका खाना ही हो जाता है एक तरीके से। उनके साथ ये क्यों है, उनने ये सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि ये ऑलरेडी पहरों के हिसाब से हर सपने का एक एक टाइम है, उस हिसाब से आपको सपने आते हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि तीसरे पहर में डरावने सपने आते हैं, जो 3 से 4 5 बजे का टाइम होता है। उससे पहले माइल्ड आते हैं। तो हर अपने का हर एक किसी का फॉर्म है, तो इसलिए 4 पहर होते हैं। चारों पैरों को एक्सप्लेन करो। पहला पहर क्या है? पहला पहर जो होता है वो शुरुआत का होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि नॉर्मल सपने आते हैं। इंसान उस समय कॉन्शियस भी रहता है, अनकॉन्शियस, क्योंकि उतनी गहरी नींद में नहीं जाता वो, राइट। और जो ऑरा रहता है, जो सराउंडिंग रहती है, वो नॉर्मल रहती है। और ये कहते हैं कि जो पहला पहर होता है ना, उस सपने को जब आप देखते हैं तो उसका जो अपन को रिजल्ट आता है, क्योंकि हर सपना आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वो बाद में किसी ना किसी फॉर्म में आपको रियल लाइफ में इफेक्ट करेगा। जरूरी नहीं है आज मैंने कोई सपना देखा, मैंने देखा मुझे सपने में ये मिल गया तो मिल ही गया, नहीं। लेकिन वो सपना देखना मतलब कुछ गुड लक का साइन आ रहा है मेरे, कुछ ना कुछ में गुड लक मुझे अचीव होने वाला है। अब वो वही चीज़ नहीं मिलेगी बट कुछ मिलेगा। तो वो जो उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 1 साल का, जो पहले पहर में सपना देखते हैं। जो पहले पहर का सपना है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो नेगेटिव होगा तो मतलब 1 साल के अंदर कुछ नेगेटिव हो सकता है, और 1 साल के अंदर जी ठीक है। उसके अपन रेमेडीज भी बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उससे क्योर कैसे हुए। क्योंकि पॉजिटिव है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो, और नेगेटिव में अब यूजुअली पब्लिक कहेगी रात को 3 बजे मुझे भूत दिख रहा है या कुछ हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास भूत चिपक जाएगा, मेरे साथ भूत आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। भूत दिख रहा है, नेगेटिविटी दिख रही है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ आ सकती है, संकेत मिल रहा है आप, राइट। लेकिन ये हमारा एक कह सकते हैं इल्यूजन भी है हमारा, राइट। आपने रात को हॉरर मूवी देख के सोए और फिर आपको हॉरर वो आ गया तो आप क्या बोलोगे कि नहीं ये तो पिछले जन्म का कोई सिस्टम है, या नहीं ये तो मेरे पितृ बता रहे हैं, नहीं ये तो भगवान का कोई इंडिकेशन है। नहीं, वो बस एक सपना है, वो आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो चुकी है, आपने वो चीज़ देखी, आप सो गए, इस वजह से वो चीज़ हुई। पहला पहर हो गया, ये पहला पहर हो गया। अब दूसरा पहर की बात करते हैं। दूसरे पहर भी माइल्ड माना जाता है। तीसरा पहर और चौथे पहर में ये माना जाता है, जैसे चौथा पहर जो होता है वो स्टार्टिंग होता है, उसमें इंसान उठने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे इंसान भूलता रहता है, काम हो जाता है। दूसरे पहर में ये माना जाता है कि सपना शुरू हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार जब लोग सपने देख रहे होते हैं ना, तो वो कुछ जैसे नॉर्मली बंदा सपना देख रहा है कि हम यहाँ बिल्डिंग में खड़े हैं, ये हम यहाँ पे बैठ के कुछ खा रहे हैं या कुछ भी, और अचानक से वो किसी और सपने में शिफ्ट हो जाता है। एक साथ 3-3 4-4 सपने देख लेता है बंदा बैठ के एक ही रात में। तो वो पहरों का भी फर्क पड़ता है। अब जो दूसरे पहर में अपन सपना देखते हैं उसकी जो अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 6 महीने। कि 6 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती है, बट कर सकती है, करेगी नहीं, कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है वो इंसान के ऊपर। तीसरे पहर की बात करें, तीसरे पहर का है कि अपनी वो चीज़ 3 महीने में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सकती है। और चौथे पहर की जो बात करते हैं वो 1 महीना माना। तभी तो कहते हैं ना कि चौथे पहर में तो देव उठ जाते हैं। तो ज़्यादातर देव मतलब भगवानों का, क्योंकि सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, आजकल मॉडर्न है लेकिन काम करते क्या है, सबसे पहले आप भगवान जी को तो पूछते हैं, सबसे पहले उठ के उन्हीं को तो प्रणाम करते हैं, वही चीज़। तो मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मली 3 से 6 बजे के बीच का जो सपना है वो 1 महीने में मेरे साथ हो सकता है। नहीं 3 से 6 नहीं, 4 से 6 मानिए, 4 से 7 मानिए। हाँ वैसे तो देखिए सनराइज तो 5 बजे भी हो जाता है, लेकिन हम फिर भी अप्रॉक्सीमेटली अभी के टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं जो आजकल है। अब जैसे बात करें यूथ की, मेरे हिसाब के लोगों की, हम तो 10-10 बजे तक उठते हैं। अगर मान लो कोई 1 बजे सो रहा रात को तो उसका पहर शुरू हो रहा है 1 बजे शुरू, 1 बजे शुरू, ठीक है, समझ गया। सपने तो समझ में आ गए, पर डरावने सपनों का क्या रेलेवेंस है? डरावने सपनों का क्या रेलेवेंस है? देखिए क्या होता है कि जो भी सपना आता है ना, कुछ लोगों को तो सपना आता है और कुछ लोगों को सपना नहीं आता है। जरूरी नहीं है यहाँ पे ऑडियंस जितनी बैठी है उन सबको सपना आ ही रहा होगा। बहुत लोग ये बोलेंगे मेरे को सपना आता ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं सपना आता है। तो जिनको सपना आता है ना, वो क्यों आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल पितृ, हमारे पितृ जो हैं वो हमसे किसी बात पे रूठ गए हैं, हमने उनकी कोई चीज़ पूरी नहीं की है,
तो वो हमें सपने में आके कुछ दिखाते हैं। इसकी मेरे पास एक स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी सारी डेक्स हैं यहाँ पे, राइट? तो इसमें एक ये डेक है स्पिरिट कार्ड्स। ये जो अपनी डेक है ना, ये ऑल ओवर इनकी पूरी लीडर है, क्योंकि ये जो डेक है ना, ये डेक कनेक्ट करती है भूत, प्रेत, पिशाच, गण और सारी नेगेटिव एनर्जीज से, पितरों से भी करती है। अब भूत अच्छा है या बुरा है वो हम कौन होते हैं जज करना, हमें क्या पता। ये हमें उससे मैसेज दिलवाती। तो यही स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, समझ लीजिए मेरी बहुत नोन फ्रेंड है, और देखिए वो क्या है, वो ना बोली मुझे एक दिन कॉल करके कि मैं ना ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं नहीं मानती ये सब चीज़ों को, ये होती होगी कोई टैरो वैरो, मुझे नहीं पता। जब तू मेरे पास बैठी नहीं है, जब तू मेरी एनर्जी को रिलेट ही नहीं कर पा रही, तो तू क्या बता देगी मेरे बारे में। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट तो करते हैं, मुझे विश्वास है ना कि मैं बता दूंगी, तुम सुनो तो सही। तो क्या हुआ कि उसने मेरे को बोला कि मेरे ना जो पापा हैं उनको कुछ सपने आते हैं, और वो सपने रिपीटेडली आ ही रहे हैं, उनको आ ही रहे हैं, और वो जो सपने आ रहे हैं ना, वो सपनों में उनको बार बार सांप दिख रहा है। ठीक है, सांप दिखना तो शुभ है, अगर सपने में सांप दिख रहा है तो ये तो शुभ है। ठीक है, तो मैंने उसे बोला, फिर मैंने उसकी स्पिरिट कार्ड से रीडिंग करी, उसके डैड की स्पिरिट कार्ड से जब रीडिंग करी तो मैसेज जो हमारे को स्पिरिट कार्ड से आया वो ये आया कि उसके डैड के जो डैड हैं उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और वो डैड किसी फॉर्म में आ रहे हैं और वो उनको सपने में मैसेज दे रहे हैं। हमने उनसे डिस्कस किया, उसके डैड से बात करी अब कि आपको क्या सपना आया। उनने हमें बताया कि मुझे क्या सपना आया, मुझे ना मतलब 10-15 दिन पहले एक सपना आया था कि मेरे सपने में मेरे डैड आके मुझे ये बोल रहे हैं कि दीपावली के दिन तुम दिया जलाए रखना, मैं आऊँगा, और मैं आऊँगा किस, मेरी मतलब जो योनि मुझे मिली है वो सांप की मिली, तो मैं उस योनि में आऊँगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी अगर तुम वो कार्य पूरा करके रखोगे कि तुम पूरी रात्रि वो दीपक जला के रखोगे। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, सपना समझ लिया नॉर्मल, कोई भी आज मुझे कुछ भी सपना आ जाता है, ठीक है सपना, इतना मैं क्या सोचूं इस बारे में। ये बात है मेरी रीडिंग करने से पहले की, जो मुझे उनके डैड से पता लगी। राइट, हमने रीडिंग करी, हमने देखा, हमने कहा, हमें भी पता लगा कार्ड से कि हाँ ऐसी कोई बात है। तो उन्होंने क्या है, उन्हें ये भी बताया कि दिवाली आई, जो ड्रीम है वो मैं भूल गया एक तरीके से, कि वो सांप तो आया और घर में सांप आया, हम सब डर गए, चौंक गए कि अरे ये सांप कैसे आ गया, क्या हो गया, ये हो गया। और मैंने ना उस सांप को मारने की कोशिश करी और उसको भगाने की कोशिश करी हड़बड़ाहट में कि मेरी फैमिली बैठी है, हम सब पूजन पे बैठे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या अशुभ हो गया कि ये सांप कैसे आ गया, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ नेगेटिव ना हो जाए। और मैंने उनको भगाने की और ये सब करने की कोशिश करी। ये करने के बाद वो ये बोले कि वो सांप को मैं मारे नहीं, लेकिन वो मारने जैसे उसी तरीके से उनके साथ वो कर रहे थे कि कुछ सामान ले रहे थे, उसको डरा रहे थे, उसको भगाने के लिए कहीं कुछ और ला रहे थे, हिट कर रहे थे दूर से, तो वो सांप तो भाग गए। लेकिन उनको फिर वो चीज़ सपने में बार बार आती रही। अब सपने में ये नहीं आ रहा था कि मैं ही वो सांप था, उनके डैड ने ये नहीं बोला कि मैं ही वो, लेकिन सपना बार बार सांप से रिलेटेड आता रहा। इस केस में जो अपन अगर बात करें तो सांप का आना तो शुभ होता है, लेकिन ये जो स्वप्न वो देख रहे हैं, वो कौन सा स्वप्न देख रहे हैं, उनके डैड का, यानी पितृ का। तो हमने जब उनकी रीडिंग करी, जब हमने उनसे डिस्कशन किया कि ऐसा कुछ बात है, हमें कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि उनकी कोई चीज़ फुलफिल नहीं हुई है, वो किसी रूप में है, ऐसा कुछ है, तो उनको याद आया कि अरे हाँ, मुझे एक बार ना सपना आया था। उन्हें ये याद आया कि अरे मैंने सपने में देखा था कि मेरे फादर आए थे और वो मुझे यही कह रहे थे कि मैं दिवाली के दिन आऊँगा और मेरी मुक्ति तभी होगी जब तुम मेरा ये कार्य करोगे। और उन्हें गिल्ट हुआ कि मैंने सपने में देखा, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, और वो तो चले गए, उनको तो वो मिली नहीं, मुक्ति हुई नहीं उनकी। फिर हमने उसके लिए उनके सॉल्यूशंस कराए, उनको बताया कि आप आगे ये करो, ये करो। तो ये एक्चुअली ट्रू बेस्ड स्टोरी है कि जो सपना उन्होंने देखा वो सपना पहले ही उनको आ गया कि देखो मैं इस दिन आऊंगा इस फॉर्म में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो पितृ कोई मैसेज दे रहे थे। तो लोगों को डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, कोई पितरों में आते हैं, कोई कैसे आते हैं, कोई देवता में आते हैं। अब जैसे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ ये एंजल हमारे टैरो में इसलिए कंसिडर करी जाती है कि टैरो में एंजल्स से हम कनेक्ट करते हैं पहले, और फिर हमारी एंजल हमारे ठाकुर जी से कनेक्ट करती है। मेरे इष्ट देवता मेरे ठाकुर जी हैं, सबके इष्ट देवता अलग अलग होंगे, तो उनसे उनकी एंजल कैसे कनेक्ट कर रही है, राइट?
अब यही एंजल पितरों से भी कनेक्ट करती है, यही एंजल सारी चीज़ से कनेक्ट करती है। तो हमने तो कैसे उनकी चीज़ को देखा, क्योंकि मेरी फ्रेंड ये बोली कि मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती। हमने कैसे देखा, हमने पहले रीडिंग करी, रीडिंग करने के बाद हमने ये देखा कि क्या ये चीज़ एक्चुअली उनके साथ हुई है। उनने सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये सपना देखा था, ये हुआ था, ये हुआ था, और एक्चुअल में ये रियल हुआ। मेरी दोस्त को भी इस बात का विश्वास हो गया कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो छोटी थी, उसके साथ क्या डिस्कस करे फैमिली वाले कि ऐसा कुछ है। बट जब हमने बताया कि कार्ड से देख के कि ऐसी कोई बात थी, तो उसने कहा कि हाँ ये है। तो डिफरेंट थॉट्स के और डिफरेंट फॉर्म्स के ना अपने पास स्वप्न आते हैं। थोड़े थॉट्स बताओ, किस सपने का मतलब क्या होता है ताकि हम समझ पाए। पहले अपन बात करते हैं जेस्चर्स की। देखिए जेस्चर्स भी बहुत फर्क रखते हैं आपके सपने में। फॉर एग्जाम्पल, आप सीधा सो रहे हैं और आपने हाथ ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको डरावना सपना आएगा। कुछ लोग ऐसे कुकड़ होके एकदम सो जाते हैं ना, उसका क्या मतलब है, अब वो लगता ये है कि भाई ये कैसे सो रहे हैं, ये है वो, लेकिन नहीं, उसका भी रीज़न है। वो रीज़न ये होता है कि वो इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहा होता है। ज़्यादातर आप देखोगे कि वो इंसान ना हर चीज़ से डर जाता है, उसको सपने भी ज़्यादातर डरावने आते हैं, या तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो डरावने आएंगे। उनके नेचर में ना कहीं भ्रम होता है किसी चीज़ का। जो ऐसे कुकड़े होके सोते हैं ना, ऐसे लोगों के, कुछ लोग जो सोते हैं वो सोते हैं पेट के बल। मैं सोता हूँ, इनको नर्व्स की प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई कभी ना कभी इनको ना नस की कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, अचानक से आएगी एकदम। ऐसे लोग किसी भी चीज़ में स्टेबल नहीं हो पाते। स्टेबल ऐसा नहीं है कि ये अपने काम में बिल्कुल गिर ही रहे हैं, नहीं, बट इनका थॉट हमेशा चलता रहता है। अब ये कर लो, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, 100 चीज़ें कर लेते हैं। जो लोग पेट के बल सोते हैं ना, उनकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती। एक कहते हैं ना बिल्कुल गहरी नींद में सो जाना, वो नहीं होती कभी। और वो ज़्यादातर ना बीच बीच में उठते रहते हैं, नींद के बीच बीच में वो लोग उठेंगे ही हमेशा। अब जो लोग सो रहे होते हैं ऐसे हाथ करके यूं सो रहे होते हैं, राइट, कि उनको मतलब पूरी स्पेस वो कवर करके, कहते हैं ना कि हमारा बच्चा सो रहा है बेड पे और वो तो पूरी जगह ले लेता है, हाँ, किसी और को देता ही नहीं है जगह सोने की, सेकंड तो कोई सो ही नहीं सकता। ऐसे इंसान का नेचर ऐसा होता है कि जो कुछ करूँगा खुद करूँगा, अपनी स्पेस बना लेता है ऐसा इंसान। उनके माइंड में रहता है कि ये मेरे अपनी एक थॉट्स हैं, अपने थॉट्स को ना वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ऐसा इंसान खुद के करने पे ही चलता है, दूसरों की बस राय लेता है बट करता खुद के। और वो किसी भी चीज़ को ब्रॉड करने में बहुत आसानी से तैयार रहता है कि हम इस चीज़ को ब्रॉड कर सकते हैं। फिर बात आती है ऐसे जैसे कि पिलो को हक करके सो रहे हैं। लड़कियां ज़्यादातर टेडी को हक करके सोती हैं, है ना। हमारी एज के जो होते हैं कोई ना कोई टेडी बना लेते हैं और फिर ये होता है कि इस टेडी को हक करके सो गए। बट पिलो का मेनली माना जाता है, पिलो को हक करके सोने से ही होता है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है। इनका नेचर हमेशा लोनलीनेस वाला ज़्यादा, डार्कनेस वाला ज़्यादा। इनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डार्क दिखाई देती, पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा सोचे। अब इसी जेस्चर्स को अगर मैं अपने कार्ड के साथ जोड़ूँ, हम देखिए ऑब्वियसली बात है, हम किसी की स्लीपिंग पे डायरेक्ट तो आ भी नहीं सकते कि हाँ चलिए आप ये स्वप्न देख रहे हैं या ये स्वप्न देख रहे हैं। कैसे पता लगेगा कि आप कौन सा स्वप्न देख रहे हैं, आपने कौन से स्वप्न की बात कर रहे हैं? कार्ड से पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्ड आया हर्मिट का और हमने उनसे बोला कि क्या आप ऐसे कुकड़ होके सोते हैं, ठीक है, तो वो बोले हाँ। तो कैसे पता लगा? हर्मिट का कार्ड आया, दैट मीन्स ऑल ओवर डार्कनेस, हर जगह कुछ बंधा बंधा लग रहा है, ट्रैप्ड हो गए आप चीज़ों में, आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि मैं बंद गया हूँ, एकदम आगे नहीं जा पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रही हैं, तीन तय एक ही चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बस ये कार्ड्स ले आई, अब यही कार्ड्स लाई हूँ, आगे नहीं बढ़ा रहे। इनकी नॉलेज है, सब कुछ है, तो इसको आगे भी तो करो, वो बस उसी में सीमित रहे। ये मेन जेस्चर्स होते हैं जो आप देखेंगे कि हर इंसान इनमें से कोई ना कोई जेस्चर तो करता ही करता हो। कोई सीधा सो जाता है, राइट, कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड सोते हैं उनको डिपेंड करता है कि आप वो कौन सी जगह पे सो रहे हैं। राइट साइड की जगह पे सो रहे हैं तो फिर आपको लेफ्ट साइड फेस करके सोना चाहिए। राइट साइड फेस करके सोगे तो आपको हमेशा ना हेल्थ इशू रहेंगे, इलनेस रहेगी। और अगर लेफ्ट साइड सो रहे हैं तो राइट साइड फेस करके सोए। हमेशा बेड के अंदर की साइड पे फेस करके सोना है। अंदर भी नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, फिर उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वास्तु को जोड़ देते हैं कि वो देखा जाता है कैसा सराउंडिंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेड की ऑपोजिट, मतलब जहाँ खुला है वहाँ पे नहीं सो रहे। कुछ लोग जैसे अब ये बेड है, राइट, तो मैं इसकी लेफ्ट साइड सो रही हूँ तो लेफ्ट साइड मेरे लिए सही है। कहते हैं ना लेफ्ट साइड फेस करके फिर उठो, अच्छा रहता है, लेफ्ट पैर रखो, राइट पैर रखो, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती। तो बाकी अगर मैं पोस्चर की बात करके चलूँ तो मेरे हिसाब से साइंटिफिक है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल ही बात कर रहे हैं
कि अगर कोई लेफ्ट सो रहा है तो सबकॉन्शियसली वो ऐसा होगा, वो उसका बिहेवियर ऐसा होगा, तो हम तो यही वही बात कर रहे हैं। अब जो आपने पैर की बात करके चली, पैर जो पहला पैर है, एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस ही हमको बता रहा है कि 1 साल में तेरे साथ ऐसा हो सकता है, 6 महीने में ऐसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं से आपको मैसेज आ रहा है कि ये आपको एक तरीके का एक गाइडेंस समझ लीजिए या एक चेतावनी सी मिल रही, ये चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर मैं सपनों की बात करके चलूँ तो आप मेरे को बताओ कि सपने का मतलब क्या होता है। जैसे आपने बताया सांप इज शुभ, अब मैं तो बुरा मान रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा समझाओ सपने में ये आए तो दिस इज का मतलब ये है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए अपने सपने को, कि अगर उनको ऐसे सपने दिखाई देते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको मोर, गाय, सांप ये दिखाई दे रहे हैं तो ये शुभ माने जाते हैं, सपने में ये चीज़ शुभ मानी जाती, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है, खून दिखाई दे रहा है, तो ये शुभ माना जाता है। अच्छा, आपको किसी की मृत्यु दिखाई दे रही है सपने में तो वो शुभ माना जाता है। हाँ, कहते हैं कि कोई मरता हुआ दिख गया तो उसकी उम्र बढ़ गई। हाँ, उम्र बढ़ जाती है तो शुभ माना जाता है। कैसे माना जाता है? मैं हूँ, मैंने अगर अपने आप को ही मरते हुए देखा तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। मैं हूँ, मैंने मेरे किसी रिलेटिव को देखा तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन अब आप ऐसे बोलें कि मैंने तो किसी मरे हुए को ही देखा जो क्या नाम है मर रहा है, तो ये बात नहीं है, ये फिर चीज़ सही नहीं है। वो कहीं और आपको वो इंसान कोई ना कोई मैसेज पहुंचा रहा है, जो जा चुका है वो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर किसी की कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम, या हर किसी की जो सोल होती है, हर किसी की जो पावर होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि, और भूत प्रेत ये हर किसी के अंदर तो आते भी नहीं कि अंदर आके फिर बता के जा रहे हैं हाँ ये ले। तो जो फॉर्म होता है ना, जिस फॉर्म में वो आपको इंडिकेट कर सकते हैं, जिस फॉर्म में वो आपको मैसेज दे सकते हैं, सबसे इजी फॉर्म है सपना। क्यों? मैंने जैसा कि कहा, इंसान सो जाता है तो उसकी सोल घूम के आ जाती है। और आपने सुना होगा कि ये जो शक्तियाँ होती हैं या ये जो लोग डेथ हो जाती है जिनकी, वो सब एयर में ही तो होते हैं, और आपकी सोल भी तो एयर में ही है। तो वो आपस में बातचीत तो चल ही रही है ना, सोल आपको मैसेज पहुंचा रही है। अगर आपने पास्ट लाइफ थेरेपी देखी होगी, टैरो से भी पास्ट लाइफ होता है, ठीक है। टैरो से भी पास्ट लाइफ किया जाता है, जिसमें आपकी हर चीज़ बताई जाती है, सब कुछ इंडिकेट किया जाता है कि टैरो में ये आपको ये भी बताया जाता है क्या है क्या नहीं है, क्या आपको कोई पित्र है या आपके कोई, जैसे अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी कुंडली के हिसाब से बात करूं, मेरी टैरो के हिसाब से बात करूं, तो मेरे पिछले जन्म से मुझे वाणी सिद्धि मिली हुई है। वाणी सिद्धि क्या हुआ? वाणी सिद्धि होती है जो भी मैं बोलूंगी वो कहीं ना कहीं जाके सत्य हो जाएगा। इसलिए सब ये कहते हैं कि यशी सोच समझ के बोल, गुस्से में मत बोल कि भाई तो गुस्से में किसी का कुछ बुरा बोल देगी तो वो बोल दो, वीडियो वायरल हो जाएगी। बोल दो। नहीं, वो तेरे साथ हो जाएगा, राइट। ऐसे ही मैंने अभी आपको इसी उसमें बताया था थोड़ी देर पहले, स्वप्न सिद्धि, वो भी पिछले जन्म से आती है। क्या होती है? आपने कोई सपना देखा, वो कहीं ना कहीं सपना जाके सच हो गया, तो दैट इज स्वप्न सिद्धि, कि वो सपना सच तो होगा ही होगा, बट ये एक तरीका गॉड गिफ्ट मानो, और दूसरा ये मानिए कि पिछले जन्म का आपका कोई कर्मा है, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है जो आ रहा है, ये आपको इस जन्म में नहीं मिले, पैदा होते ही मिल गई स्वप्न सिद्धि। ऐसे ही हम बात कर रहे थे, रंगों का भी बहुत फर्क पड़ता है। काला रंग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, कोई रीडिंग कर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उनने कहा मैम मेरी रीडिंग कीजिए। तो जब हम लोग रीडिंग करते हैं, जब आते हैं तो क्या होता है कि आप आपस में कनेक्ट होते हो, और यूजुअली जो हमारी रीडिंग्स होती हैं, यूजुअली जो हम इंटरेक्शन करते हैं वो अकेले में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए एक दूसरे से। मैं पब्लिकली करूँगी कुछ लोग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर पाते, कुछ लोगों की, अब आपकी और मेरी इंटरेक्शन हो रही है, बाकी सबकी एनर्जी कैसी है मुझे क्या पता। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जितना कुछ यहाँ पे ये सब कुछ जो भी लगा हुआ है ये क्यों है, बाकी लोगों की एनर्जी कैसी है ऑडियंस की मुझे नहीं पता, और वो एनर्जी मुझे इफेक्ट ना करे, ये मेरे प्रोटेक्टर्स हैं। ये 2 एंजल दिखने में यहाँ पर है, पर ये यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करके रखी हुई है ऑल ओवर यहाँ पे, और मैं इन दोनों एंजल को मेरे ठाकुर जी मानती हूँ, पर सबके अपने इष्ट देवता हैं, सबकी अपनी एंजल होती हैं। आप अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाएंगे और क्रिश्चियन से बात करेंगे तो वो थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमारे ठाकुर जी हैं, वो अलग कुछ नाम देंगे, बट सबका अपना अपना कनेक्शन है। वही चीज़ है, अगर आपको कोई रंग दिखता है तो उसका भी है। अब मैंने उनकी रीडिंग करी, उनने मेरे को कहा कि आप रीडिंग करो, हम बैठे हुए थे,
तो उन्होंने कहा कि मैम आप मेरे बारे में बताइए, उनके कुछ क्वेश्चंस भी आए। फिर मैंने उनकी जब रीडिंग करी तो मुझे एक कार्ड दिखाई दिया जिसमें मुझे दिखा कि ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स हैं, बार बार जो कार्ड निकल रहा है वो डार्क कलर्स को इंडिकेट कर रहा है, डार्कनेस को बहुत ज़्यादा इंडिकेट। मैंने उनसे पूछा क्या आपको सपने ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल ही आप अंधेरे में चले जाते हो और बिल्कुल ही डार्क हो जाता है सब कुछ, और आप ज़्यादातर अगर कोई सपने में घर देख रहे हो तो वो बिल्कुल डार्क है? तो बोली हाँ मैम ऐसा तो होता है मेरे साथ, मैं जो कुछ भी देखती हूँ बिल्कुल डार्क रहता है, डार्क वॉल्स, डार्क हाउस, गाड़ी का कलर बिल्कुल डार्क, अगर मैं किसी से इंटरेक्शन कर रही हूँ तो वो सामने वाला जो पहन के आया वो एकदम डार्क कलर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका सपना उन्हें कुछ ना कुछ अशुभ फल दे, वो अपने कुछ ना कुछ नेगेटिव बता है, अशुभ है डार्क कलर्स आना। आपको कोई घर बनता हुआ दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये बहुत शुभ होता है, मैसेज है ये कि कुछ ना कुछ, हाँ कि कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ आप घर बनेगा नहीं तो रेंट पे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पास आने वाला है, अचीव होने वाला है। ऐसे ही अगर अपन बात करें, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ जानवर हैं जो दिखते हैं तो शुभ है, ऐसे ही कुछ जानवर हैं जो दिखते हैं अच्छे नहीं होते। गधा दिखता है तो अच्छा नहीं होता, भालू दिखता है तो अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं होता, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो बेटर रहेगा। जैसे हमने घर बनता हुआ देखा तो मतलब कुछ नया आने वाला लाइफ में, तो ऐसे गधा देखा तो देखिए वैसे तो ऐसे कहते हैं कि गधा दिखता है तो गधे जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन स्वप्न में गधा दिखता है तो वो नेगेटिविटी को दिखाते हैं। भालू दिखता है उनको, भालू का सेल्फ देखिए ना वो कैसा होता है, डरावना सा एकदम, असली में तो देखा भी नहीं है, भालू आ जाए तो सब इधर उधर भाग जाए, बाप रे क्या आ गया। तो ये सब नेगेटिविटी को सिग्निफाई करते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव होने वाला है। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन थोड़ा बहुत शनि के साथ, तो इस वजह से आपको पता है कि तो पीड़ा देते ही हैं। दूसरी चीज़ जो अपन को शुभ करती है वो ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको कोई हवन पूजन ऐसा कुछ दिख रहा है सपने में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो शुभ है कि आपको पूजन दिख रहा है, आपको हवन। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर आग जल रही है तो ये अशुभ होता है। अब ऊपर आग मतलब ये नहीं कि सर पे आग जल रही है ये नहीं होता। ऊपर आग यानी आप कहीं बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है यहाँ के ऊपर देखो आग हो रही है, मतलब इन द सेंस हवा नहीं कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ गलत है। कहीं आग लग गई है वो चीज़ गलत है। पानी कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए बुरा होता है, वो डिपेंड भी करता है थोड़ा बहुत जब आप रिलेट करते हो कुंडली के साथ। लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि अगर आपको पानी दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी संकेत है। हाइट से जंप कर रहे हो, ऊंचाई से जंप कर रहे हो तो नेगेटिव है। आप किसी ऊंचाई पे खड़े हो और आप वहाँ से जंप कर रहे हो तो ये आपको नेगेटिव संकेत दिख रहा है। आंधी तूफान आ रहा है ये नेगेटिव है। लेकिन यही आप कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि हम अच्छी जगह बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं और वहाँ पे हमें कोई आंधी तूफान दिख रहा है या कोई हवा तेज चल रही है तो वो अच्छा संकेत है, हैप्पीनेस को शो करता है, जॉयफुल शो करता है। ये शो करता है कि कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है, कुछ नया होने वाला है लाइफ में, कुछ अचीव होने वाला है लाइफ में, ये सारी चीज़ें। अब कई लोगों के साथ देखा है कि उनको सपने याद रहते हैं, कई लोगों को याद नहीं रहते। एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे सपने याद नहीं रहते। अगर कुछ हो भी गया, कोई बड़ा सपना देख भी लिया तो शायद जब मैं उठा हूँ तो शायद 4th पहर तक मुझे थोड़ा सा याद रहता है, और 4th पहर की स्टार्टिंग तक, उसके बाद मेरे को याद ही नहीं रहता। और मैं अपनी वाइफ की बात करके चलूँ तो उसको सपनों की एक एक डिटेल याद रहती है, और मैं फन के लिए भी बोलता हूँ ये सपने नहीं है कहानी है, तो उसको सब याद रहता है। मतलब किस कलर के कपड़े थे, कहाँ जा रहे थे, राइट में क्या था, जैसे कोई बुक पढ़ रहा होता है वैसी वाली कहानी। तो क्या है ये, मतलब कहानी है या होता है? नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देखिए जिनको स्वप्न याद रहते हैं, जिनको स्वप्न याद रहते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का संबंध जो होता है वो अच्छा होता है, इस वजह से उन्हें स्वप्न याद रहे। और जैसे मैंने आपसे बात करी थी अभी बॉडी जेस्चर्स की, तो बहुत सारे अलग अलग बॉडी जेस्चर्स होते हैं। कुछ बॉडी जेस्चर्स की वजह से भी लोगों को स्वप्न याद रहते हैं, और जिनको याद नहीं रहते, आपको याद नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं सूर्य प्रॉब्लम में प्रवाहित है, ठीक है, इस वजह से उनको याद नहीं रहते। इसमें भी अपन जेस्चर्स को इंक्लूड करते हैं। अब इसमें अगर मैं अपने कार्ड को लेके आऊँ तो या इसका ये मतलब है कि सन का जो कार्ड है वो रिवर्स आया है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इस वजह से याद नहीं रहता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कुछ लोग के साथ ये होता है उन्हें बुरे सपने बड़ी जल्दी याद रहते हैं, अच्छे याद नहीं रहते, ऐसा भी रहता है कुछ लोग के साथ। तो उन लोगों के केस में भी यही रहता है। मेरी एक नोन है, उनने एक बार एक सेशन लिया था, तो उनका जो सेशन किया था ना, आप देख पा रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, राइट,
ये जो कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके जवाब देते हैं। टैरो भी एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जवाब देता है। ये कार्ड्स मेनली कुंडली से कनेक्ट करके देते हैं, जिनके पास उनका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग होता है, उनके लिए होता है। तो हमने उनके साथ ये रीडिंग करी। रीडिंग करने पे पता लगा कि वो ये कह रहे हैं मेरे को सारे बुरे सपने तो याद रहते हैं, लेकिन अच्छे सपने कुछ याद नहीं रहते। जब हमने ये कार्ड खोला तो हमने ये चीज़ देखी कि भाई सूर्य कहीं ना कहीं दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है। तो हमने उनको पता है क्या सोल्यूशन दिया कि आपको जब बुरे सपने याद रहते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए। और ये हर कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है भाई मैं सोल्यूशन वैसे बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। आपको ना तुलसी माँ जो होती हैं, सिर्फ आप याद रखिएगा संडे को, जैसे कहते हैं तुलसी माँ को नहीं छूते, एक संडे, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन के अलावा आपको क्या करना है। अगर आपको बुरे सपने दिख रहे हैं तो आप एक ग्लास लीजिए, एक जार लीजिए, कुछ भी लीजिए, वहाँ लेके जाइए तुलसी माँ के आगे, वो पूरा सपना सुना दीजिए कि मुझे ये सपना आया था। और वो जो जार है उसको जाके फिर वॉश बेसिन में पानी को बहा दीजिए और उसको धो दीजिए अच्छे से, और फिर उसमें फ्रेश पानी भर के वापस तुलसी जी को चढ़ा दीजिए। अब आपको पॉजिटिव सपने दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम कई बार खुद की चीज़ पर नज़र लगा देते हैं, बार बार उसको रिपीटेशन करके दूसरों को बता के कि हाँ ये है ये है ये है, खुद की चीज़ पर नज़र लगा देते हैं। वो चीज़ पर नज़र ना लगे उसके लिए क्या करें, घर में या तो आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा कोई इंसान हो तो आप उन्हें सुना दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे से हमारे घर में हमसे 3 गुना बड़ा इंसान मेरी नानी है, मेरी बुआ जी है, मेरे फूफा जी हैं, तो उनको मैं जाके सुना देती हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को क्या है, इतना एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें खुद को पता होता है कि ये क्या स्वप्न है क्या है। और बड़े लोग इतना आपकी चीज़ पर नज़र नहीं लगाते। कहते हैं ना, बड़े और छोटे दोनों भगवान का स्वरूप होते हैं। तो आप एक तरीके से भगवान को ही बता रहे हैं ये बात कि देखिए हमारे को ये सपना आया है, ये है ये है ये है। पर आजकल क्या है, लोग वर्किंग हैं, लोग इतना डिस्क्लोज नहीं होते। इस वजह से क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा सपना भी आ रहा है, बहुत कम अमाउंट, एकदम ना के बराबर आपको हल्दी लेनी है, ना के बराबर, क्योंकि ज़्यादा हल्दी ले लोगे ना तो तुलसी माँ जल जाएंगी। बिल्कुल ना के बराबर हल्दी लेके उसे पानी में डाल के मिक्स करके आपको पहले बोलना है आपका जो भी सपना था, या बोलते बोलते उसको चढ़ा दीजिए तुलसी माँ। ये काम करने से क्या होगा कि आपका नेगेटिव जो सपना है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस किसी को सपने वही नेगेटिव आ रहे हैं उनको सोल्यूशन मिल गया, उनको नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, जिनको पॉजिटिव सपना आ रहे हो वो ये चाहते हैं कि उनका पॉजिटिव सपना मैनिफेस्ट हो जाए, पूरा हो जाए। उनके लिए हमने सोल्यूशन बता दिया कि उन्हें बस वो पानी चढ़ा देना है। ठीक है, कोई इतना भी नहीं कर पा रहा तो उन्हें क्या करना है, उन्हें बेलीफ आती है ना, उसके ऊपर लिख देना है, धीरे 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 छोटे से लिख देना है। पेन से भी, किसी से भी पेन से लिखना है मेनली तो। अब बाकी देखिए, पहले तो क्या होता था कि अपन के वो जो चंदन होता था उसको ऐसे ऐसे से लिख लेते थे। अब आजकल पब्लिक यूथ कोई भी नहीं लिख सकता, पेन से ही सब लिखेंगे। कोई भी कलर के पेन से उसको लिख लेना है और अपने पिलो के अंदर डाल लेना है। कुछ दिन डाल के रखना है, कम से कम 10 से 15 दिन डाल के रखना है, निकाल के उसको जला देना है। ये भी नहीं कर सकते पिलो के अंदर कोई और पिलो सो जाता है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो क्या करना है कि आपको ना एक शहद की डब्बी लेनी है, उस डब्बी में उसको डालना है, उसको जमा देना है, और जमाने के बाद मंदिर में रख, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। कुछ दिन रखने के बाद उसको पेड़ में छोड़ना है। तो उससे ये है कि आपको जो नेगेटिव सपने आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना हमको नेगेटिव सपना है उसके ऊपर, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पर पॉजिटिव में तुलसी माँ का ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा असर करेगा। पॉजिटिव सपने, क्योंकि अपन को वो सपना अपन की नज़र या किसी और की नज़र ना लग जाए, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। मेरा एक सपना था, मैं बताता हूँ आपको, फिर मुझे बताना इसका मतलब क्या था। देहरादून की बात थी, तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो हमने भूत की कहानियों की बात करी। हम वहाँ पे सुना रहे थे यहाँ पे भूत आता है, ये आता है, और मैं कहा कुछ नहीं होता है, सब ऐसा है। तो मैं सो गया, रात की बात होगी, 11-12 बज रहे हो गए, मैं आराम से सो गया। और इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले कुछ लगातार मैं कहूँगा 1 महीने से मैं प्रिसाइजली 3 बजे उठता था। मतलब मैं उठता था, मैं घड़ी देखता था, 3 बज रहे होते थे, वॉशरूम जाता था, मैं आता था, फिर मैं सो जाता था। रोज 3 बजे उठ रहा था। तो उस दिन भी यही हुआ, उस दिन मेरी 3 बजे नींद खुली। पर इस बार क्या था, जो बाहर की लॉबी थी वो लाइट जल रही थी। तो मतलब बेसिकली इंडिविजुअल रूम थे और पहाड़ के ऊपर हमारा जो हॉस्टल टाइप्स बना हुआ था वो पहाड़ के ऊपर था। तो अचानक लाइट से कोई परछाई आई और वो अचानक मेरे ऊपर आ गई। और मैंने नींद खुली और मैं उठने की कोशिश करूँ, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, और मतलब हालत बुरा। मैं कहा ये क्या हो गया। और वहाँ पे उस टाइम पहले ही डायन की बात हुई थी कि यहाँ पे डायन घूमती है, और वो दिवाली के आसपास का टाइम था। कह रहे थे भाई डायन घूमती है, इस टाइम पे ये होता है वो होता है। तो मैं चिल्ला रहा हूँ ओम 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 ओम। फिर बहुत झटके से मैं उठ गया, पसीना पसीना हो रखा था, हाल बुरा था। गाड़ी देखी 3 बज रहे थे, मैं भौगला आ गया। अगले दिन सुबह में घर भाग गया।
फिर साइंटिफिकली मैंने इसको पढ़ा तो समझ में आया कि इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। जो आपने बोला हाथ रख के सोया था, तो मैं शायद वो सो जाता, तो मैंने अपने दिमाग को मना लिया कि सपने का मतलब ये था। पर वन ऑफ द सपना है लाइफ का जो मुझे याद है, तो इसका क्या है? देखिए, इसका कहीं ना कहीं, देखिए अगर बात करूँ तो अनकॉन्शियस माइंड भी बोल सकती हूँ कि भाई आपने जस्ट थोड़ी देर पहले उस टॉपिक पे डिस्कशन किया था, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं उसी चीज़ में घूम रहा था और आपको कहीं ना कहीं भ्रम हुआ होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पसीना आ गया। देखिए क्या होता है, कई बार ना हम, अब जैसे कई बार मेरे को भी ऐसे सपने आते हैं कि मैं सो रही होती हूँ और अचानक से एक बहुत फनी चीज़ हुई थी मेरे साथ। मेरे को क्या हुआ कि मैं ना सो रही थी, शाम का वक्त था, रात का वक्त भी नहीं था, लेकिन वक्त यही था 3 से 6 बजे का वक्त। मैं सो रही थी, तो मैं सो रही थी, मैं अचानक से मेरे को ये सपना आया कि मेरा जो उससे पहले क्या है, कुछ दिन में ना बीच में हैकिंग की बात चल रही थी। फ़ोन हैक हो जाते हैं, ये हैक हो जाता है, वो हैक हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हुआ कि मेरे को सपना ये आया अचानक से कि किसी ने ना मेरा फ़ोन हैक कर लिया। भैया हैं, उनसे मैं उनकी मतलब भागते भागते उनकी टेबल पे आई और मैंने कहा भैया कुछ करो, मेरा फ़ोन हैक हो गया और आप देखो कोई मेरे फ़ोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और मैं इतना पैनिक हो गई कि मैं मतलब जब नींद से उठी तब भी मैं ऐसे कर रही थी और मेरे बिल्कुल पसीना आ गया। और मैं उस समय ना उठने के बाद भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो सपना है। मैं उठने के बाद सबसे पहले उन भैया के पास गई, मैंने कहा भैया मैं क्या अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आई थी ये पूछने के लिए कि ये हुआ है? तो बोले नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप इतना क्या सोचो। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने देखा किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। और ये अब बताइए, फ़ोन हैक करना कितनी छोटी सी बात है एज़ कम्पेयर टू अगर आप भूत वगैरह की बात करें तो ये कितनी छोटी सी बात है। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में इतना चढ़ गई, उसने मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा ट्रैप्ड कर लिया। क्योंकि क्या होता है, जब अपन सो जाते हैं ना तो हमारी बाकी बॉडी तो स्लीपिंग मोड पे चल जाती है, बॉडी रेस्टलेस हो जाती है। क्या वर्क कर रहा होता है? माइंड, जो भी चल रहा है माइंड में वो वर्क कर रहा है। अब जो लोग कहते हैं ना कि हमारे को पीछे के पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे, ऐसा कुछ दिख रहा है जो हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली का कुछ ना कुछ बार बार दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही। आपके केस में मैं एक चीज़ ये मान सकती हूँ कि आपने चैलेंज किया, राइट? और टाइम भी ऐसा था, तो इस वजह से ये हो सकता है आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि जब अपन ऐसा कुछ डरावना सपना देखते हैं या बहुत ज़्यादा डरावना, जब अपन चौंक के उठते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारी सोल के आसपास ना कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, कोई नेगेटिव सोल आ रही है। और हमारी सोल अपने आप में, हमारी सोल में इतनी पावर होती है कि वो बस हमें उठा देती है, इसलिए वो हमारे से ना इंटरेक्ट नहीं कर पाती। तो एक कारण तो ये होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि अपने माइंड में हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा हम उस चीज़ पे, जब हमें किसी चीज़ का बताता है कि नहीं ये क्या है, ये नहीं हो सकती, तो हमारे माइंड में वो चीज़ घुस जाती है, ये चीज़ हुई होगी, ये चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज देना चाह रही है एक तरीके से कि आपके साथ कोई ना कोई चीज़ नेगेटिव हो सकती है इस पर्टिकुलर प्लेस में। आप उस जगह को छोड़ के भी चले गए होंगे, राइट? उसके बाद आपने उस जगह पे शिफ्ट कर लिया होगा, लेकिन अगर आप उस जगह को नहीं छोड़ के जाते तो मे भी हो सकता है कि भूत प्रेत नहीं, लेकिन मे भी कुछ और नेगेटिव हो सकता था उस जगह पे, या वो जगह आपके लिए सूटेबल नहीं थी, या आपको उस जगह पे किसी चीज़ का लॉस हो सकता था। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ को इंडिकेट करना चाह रहा था और सीरियस सिचुएशन थी, इस वजह से आप बहुत ही डर के साथ उठे। एक सपना और याद आया मेरे को, बहुत रेयर सपने हैं जो मैंने देखे और मुझे याद रहे। ये सपना तो अजीब सपना है अगर देखा जाए तो। अब ये कह सकते हो मेरे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था। हम पहले किराए पे रहते थे तो फाइनेंशियली सही नहीं थे, तो पापा ने जो नया पहला घर लिया तो हम वहाँ पे जब शिफ्ट हुए, मेरे को घर में घुसने से पहले पता था घर में कहाँ क्या है, कि यहाँ पे आगे कमरा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा और इसमें ऐसा पत्थर लगा होगा। अब मैं परेशान, मेरे को कैसे पता है, मेरे घर वाले परेशान, सबकॉन्शियसली मैं ये सोच रहा हूँ, अपने दिमाग को मना रहा हूँ। अब ये चीज़ को अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या इंडिकेट करेंगे? पिछला जन्म। कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है, हर जन्म में ना कोई चीज़ रिपीट होके आती है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं, मेरी मदर, हमारा ना डेट ऑफ बर्थ सेम है, 28 मंथ अलग है बट डेट ऑफ बर्थ हमारा सेम है। और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे जने हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम है। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली में 3 जने ऐसे हैं, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, जिनका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, 28, सम ऑफ 1। और ज़्यादातर मेरे से जितने लोग भी कांटेक्ट में आते हैं, ज़्यादातर जितने लोग भी मुझसे मिलते हैं ना, उनका सम ऑफ 1 होता है। अब मैं इसको क्या समझूँ? कोइंसिडेंस? हमेशा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि पास्ट की कोई चीज़ें जो यहाँ पे वापस आ रही है। आपने जो सपना देखा और आपने जो ये देखा कि हाँ ये चीज़ें हैं,
दैट मीन्स कि पास्ट में आपने ऑलरेडी इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरे थे, जो चीज़ आपको सपने में दिखाई दे दी, राइट? ये कहीं एक पास्ट की पावर है जो आपको एक स्वरूप में आई, सपने के स्वरूप, राइट? कई बार ना आप ऐसी ऐसी जगह देख लेते हैं अपने सपने में, जहाँ कुछ लोग ऐसे देख लेते हैं जिनको सपनों में देखा होता है ना, फिर बाद में उनसे हकीकत में मिल लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी बोलते हुए देखा है। अभी रिसेंटली ये एक आए थे, वो ये बोले मैंने ना सपने में 2-3 जनों को देखा, 2 तो मेरी फैमिली के थे, एक कोई ऐसे से ही था, कभी देखा भी नहीं उनको, और उनसे मेरा इतना लंबा कनेक्शन कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने कुछ टाइम बाद उन्हीं पर्सन से पता नहीं मेट्रो पे या एयरपोर्ट पे मैं उनसे मिल लिया। ऐसे नहीं मिला कि हाय हेलो हो रही है, सिर्फ देखा मैंने उनको, और मैं हैरान कि यार कुछ दिन पहले तो मैंने उन्हें सपनों में देखा था, अब वो रियलिटी में कैसे आ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं पास्ट की कोई ना कोई चीज आपको वापस दिखाई जा रही है, कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि आपका पर्सन टू पर्सन भी कोई ना कोई कनेक्शन होता है। इसके अलावा सपनों में और क्या क्या देख सकते? देखिए, इसके अलावा सपनों में अपन ये देख सकते हैं कि जैसे आपको दीपक जलता हुआ दिखता है तो ये शुभ माना जाता है। नदी, पानी, तालाब, ये सारी चीजें शुभ मानी जाती है, पर कीचड़ दिखे तो वो शुभ नहीं है, है ना? दूसरी चीज ये है, लाइट्स दिख रही हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ ब्राइट दिखता जा रहा है, शुभ माना जाता है। तेल दिख रहा है, अशुभ माना जाता है, बहुत अशुभ माना जाता है। कौवा दिख रहा है, अशुभ माना जाता है। पितरों का कोई मैसेज है, अगर आपको कौवा दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि पितर अपने फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, सपनों में आके ये नहीं दिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक स्टोरी शेयर करी थी पितरों के बारे में, जो स्पिरिट कार्ड से पता लगी थी। तो पितर उस तरीके से आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो कौवे के रूप में आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। नंबर्स दिखते हैं, उनका फॉर्म होता है। न्यूमरोलॉजिकली सुना होगा कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, राइट? आप ये देख भी पा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई मतलब है कि आपका कोई ना कोई ग्रह आपको कोई ना कोई या तो अच्छा स्वरूप देना चाहता है या कुछ बुरा देना चाहता है। भगवान दिखाई दे तो? भगवान दिखाई दे तो अच्छा होता है। तो उसका साइन का मतलब क्या होता है? कि कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपको एक तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं। ये जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, इसका पहला एपिसोड आया था शायद यूट्यूब पे, शूट तो हमने 4-5 कर लिए थे, तब मुझे शिवजी दिखाई दिए थे। बस वो एक दिखा था, और वो मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि मैं सुबह उठ के अपने भाई को, शिवजी दिखाई दे रहे हैं तो इनका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर एक तरीके से पेशेंस लाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, ठीक है? इसी चीज़ से मुझे याद हुआ, अगर आपको कोई इंसान मरा हुआ दिख रहा है, वो आपको कोई चीज़ दे रहा है तो वो अच्छा है, वो कोई चीज़ ले रहा है तो वो बुरा है, अशुभ फल है। मतलब आपको सपनों में हिजड़े दिख रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन वो आपको नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं, या आपको ये दिख रहा है कि वो कहीं पीड़ित हैं, कहीं उनकी, वैसे देखिए क्या होता है, सपनों में उनकी मौत आती नहीं है, किसी के सपने में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिख रहा है कि सपने में उनकी डेथ है ऐसा कुछ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बुरी मानी जाती है। ऐसे ही आप बात करें कि अगर आपको ये दिख रहा है कि सूर्य चंद्रमा आपको गिरते हुए दिख रहे हैं सपने में, कुछ लोग कैसे भी सपने आते हैं लोगों को, सपनों के कोई लिमिट्स नहीं है, राइट? तो अगर वो ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो नेगेटिव है। सपने में कोई मूर्ति टूटती हुई दिखाई दे रही है, कोई बहते हुए पानी में कोई बॉडी दिखाई दे रही है, ये सब अच्छा नहीं होता। बच्चे दिखाई देते हैं तो अच्छा होता है, छोटे बच्चे अच्छा होता है। अगर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। विक्ट्री दिखाई देती है तो? विक्ट्री इन द सेंस कैसे? जीत गए हम कुछ, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ का, या तो कहीं सामने से कोई ऑफर आने वाला है, ठीक है? विक्ट्री दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको विक्ट्री मिल रही है। विक्ट्री दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी विक्ट्री की तरफ जो शुरुआत है वो हो गई है। इनकी रेमेडीज भी है कि अगर कुछ नेगेटिव चीजें आ रही है तो? हाँ, इनकी रेमेडीज ये है कि अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो हम शिव जी के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जला दें हर सोमवार के दिन। जो लोग रोज कर सकते हैं वो रोज करें, बदल सोमवार के दिन करना है, ठीक है? दूसरा ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना है, 101 बार कर लीजिए, रोज कर सकते हैं रोज कर लीजिए, आपकी नेगेटिविटी, आपकी चीजें बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। चलो अब मैं आ रहा हूँ अपने इसकी तरफ, मेरा देखते हैं कि क्या है कैसा है। तो जब तक आप डेक को शफल कर रहे हो तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा बताते रहो, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को कार्ड्स ना, किस किस का मतलब क्या क्या है। टैरो में बहुत डिफरेंट डेक्स होते हैं और हर डेक का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, राइट? शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इससे। जो लोग कहते हैं वेस्टर्न कल्चर है,
कैसे भी टैरो को ढाल सकते हैं। टैरो को आप कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो भी टैरो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। वेद पुराण एस्ट्रोलॉजी से ही ली गई चीज है ये। हमारे शास्त्रों से, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में राशियां हैं उन्हीं से, टैरो में भी राशियां हैं लेकिन उनको इंग्लिश फॉर्म दे दिया है। तो ये जो कार्ड्स है ये गॉड एंड गॉडेसेस के कार्ड्स हैं, यानी जो भी मैसेज आपको मिल रहा है वो आपको सीधा परमात्मा से मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा गणेशा कार्ड्स। जैसे कहते हैं कोई भी चीज शुरू करने में सबसे पहले याद किया जाता है श्री गणेश को, आरंभ भी श्री गणेश से होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम श्री गणेश के कार्ड करते हैं, राइट। लेकिन इस रीडिंग में हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपने अगर सिर्फ इन कार्ड्स को रख लिया या आपने याद कर लिया, वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये एक तरीके से गणेश जी का मैसेज होता है। आपको हर कार्ड अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता रहता है, हर कार्ड अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। फिर आते हैं चक्रा कार्ड्स। 7 चक्र हैं, सातों चक्राओं को कैसे, क्या कौन से चक्रा में दिक्कत है, कौन सा कार्ड क्या है, सारी चीजें हैं, ये सब कुछ हमारे चक्रा कार्ड्स बताते हैं। ओवरऑल बता रही हूँ, डिटेल में इनसाइड जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है। एनर्जी के कार्ड्स होते हैं, एंजल के कार्ड्स होते हैं, ये जो एंजल्स दिख रही हैं इनके कार्ड्स है। तो नॉर्मली जो लोग करते हैं वो यही वाले कार्ड्स के ऊपर टैरो करते हैं। नॉर्मली जो लोग करते हैं वो, उनमें से ये कोई भी कार्ड नहीं है। अच्छा, हाँ, उनमें से लोग यूजुअली देखिए क्या है, सबका अपना अपना फॉर्म होता है करने का, राइट। सब अपने अपने तरीके से एनर्जाइज करते हैं, सब अपने अपने तरीके से कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। बट मेरा ये रहता है कि मैं यूजुअली सारी टेक्स्ट को एक साथ जोड़ के भी आपको रीडिंग दे सकती हूँ, हर एक का कार्ड निकाल के भी बता सकती हूँ। यूजुअली लोग इस पे जाते हैं, ये हमारा हार्ट ऑफ टैरो है, ये बाकी ऑर्गन्स है और ये नर्व्स है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर में बात करें, ठीक है, बायोलॉजी में आए तो ये नर्व्स है, ये हार्ट है, ये बाकी ऑर्गन्स है, और ये एक तरीके खाना पानी है कि भाई एनर्जाइज दे रहा है बॉडी को चलने। फिर आते हैं स्पिरिट कार्ड, जिनकी मैंने बात करी थी कि भूत प्रेत पिशाच गण, आपके कनेक्शंस ऑफ गॉड से, कनेक्शंस ऑफ परमात्मा से, ये उसका जवाब देते। ये आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, जिनको ये रहता है कि नहीं हमें कुंडली ही दिखवानी है, हमें कुंडली से ही बात करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि कुंडली ही कुंडली का जवाब दे दे, टैरो भी कुंडली का जवाब देते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड से। इस पे कुंडली का ही फॉर्मेशन होता है। ये न्यूमरोलॉजी कार्ड्स होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके कार्ड्स बताए जाते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु के कार्ड्स ये होते हैं, इनसे वास्तु का जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप चक्रा कार्ड से भी दे सकते हैं। योगा के कार्ड्स होते हैं। योगा सिर्फ यही नहीं होता कि नॉर्मल आप योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं वही योगा है, या मेडिटेशन कर रहे हैं वही है, नहीं। योगा के बहुत फॉर्म्स होते हैं। योगा अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि मान लीजिए है। योगा करने, योग करने से आप अपनी सबसे बड़ी हेल्थ इशू को भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी ठीक कर सकते हैं। आज हम तो साधु संतों जैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बिना पानी के भी कितने समय तक रह लेते हैं, 10-10 14-14 साल रह लेते हैं। इससे एक स्टोरी भी याद आई। हम लोग कहीं गए थे, पूरी फैमिली गई थी, तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को ना, हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई मिले, हमें संत थे वहाँ मिले। तो उनको मिलने के बाद हम लोग वहाँ पे बैठे, हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे ऐसे कैसे बैठे हैं, मतलब पानी भी नहीं पिए थे, उसमें मुँह बिल्कुल सूखा हुआ सा था उनका, और वो एरिया बिल्कुल डेजर्ट एरिया था। हम राजस्थान में गए थे, वो एरिया बिल्कुल डेजर्ट टाइप्स था, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये क्या है, तो वो हमसे पूछे ये कौन सा वर्ष चल रहा है, 2000 कौन सा है। उन्होंने बोला 2022 चल रहा है। 2022 चल रहा है, मैं यहाँ पे 50 साल 60 साल से हूँ मैं यहाँ पे, और बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ अपनी मेडिटेशन, अपने योग, अपनी चीज़ों से। तो आप ये सोचिए इतनी पावर, कोई योग अच्छा सही से कर लेता है, उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है ना, तो वो बैठे बैठे सामने जो लेटा हुआ इंसान है उसको उठा देता है हवा में। ये तो आपने सुना भी होगा, यही चीज़ है। तो ये क्या है, ये कार्ड्स आपकी उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर आते हैं न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स, और ये आते हैं धर्मा के कार्ड्स, धर्म के बारे में बताते हैं। मतलब हम सही पाथ पे है। हाँ, एक तरीके से सही पाथ पे हैं या नहीं है, गाइडेंस जो देना चाहते हैं वो है। आपका धर्म, आप अपने धर्म के लिए जो चीज़ कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं है, क्या आपको करना चाहिए अपनी साइड से। बहुत लोग होते हैं जो अपना डूज एंड डोंट्स नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं जानते, उनको ये एक तरीके से ओवरऑल जवाब देते हैं। आप इसको पकड़िएगा, इसको। हाँ,
इस साइड से, किस साइड से? हाँ, उसी साइड से। कहीं पे भी एक बस पॉइंट कर दीजिए। ये वाला। ठीक है, एक और। ये नीचे वाला। हाँ, ये वाला। तो जैसे मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं ली, ठीक है, नाम मुझे बस आपका पता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं आपके पास आई हूँ तो नाम तो मुझे पता ही है, लेकिन नो डेट ऑफ बर्थ एंड नो अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप अग्री करेंगे बस हाँ या ना में कि ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। पहला, पास्ट, यानी आज से 2 साल पुराना समय। कोई हेल्थ इशू था? मेजर था, माइनर था? माइनर ही था। माइनर था, ठीक है। डिप्रेस्ड? नॉट एग्जैक्टली डिप्रेस्ड, बट बहुत ज़्यादा सोच, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट। 3 साल पहले था। 3 साल पहले था। धीरे धीरे चल रहा था 2 साल तक। 2 साल पहले क्या हो गया? 23 किस पता नहीं। हाँ? अब कोई हाँ था, मेरी वाइफ बता रही है था। हाँ। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति सोच रहे थे, इतना ज्यादा सोचना कि तो हाँ ठीक है, वही डेट अलाइन कर रही है। ठीक है। हाँ, अब वो ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा बता रहे, इसलिए हाँ, उनकी तरफ देख रही हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही कि विक्ट्री नहीं थी, ऐसा नहीं कह रही सक्सेस नहीं था, बिल्कुल था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा थॉट में थे। सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी ना कहीं मेरे को आपका जो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे थे। पहली चीज, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक ऐसा थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा था कि ये शायद ये चीज नहीं हो पाएगी। कहूँ तो नेगेटिव फेज ज्यादा था एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव फेज। बहुत कुछ था आपके पास, लेकिन उसके बाद भी एक कार्ड की बात हो गई, ठीक है, जिसने हमें ये बता दिया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 2 साल पहले डॉटर हो गई थी। हाँ हो गई, 1 साल की हो गई। 1 साल की हो गई थी। 2 साल पहले फैमिली को कहीं और शिफ्ट करे हो। शिफ्ट ऑफ फैमिली हुआ है। उल्टे खड़े हो गए थे। ठीक है, फैमिली को लेके कहीं शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद शिफ्ट हुआ है, इतनी आसानी से नहीं हुआ, या फिर शिफ्ट करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ है। शिफ्ट करने के बाद स्ट्रगल हुआ है। करता धरता सारी चीजें एक तरीके से आप ही हो, चाहे बिजनेस की भी बात करो, कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ओवरऑल देखना, उसकी सारी चीज़ों पे नज़र डालना, उसकी सारी चीज़ें करना, ये आप ही करेंगे, राइट। तो पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ भी जो काम दिखाई दे रहा था वो ज़्यादा आउटडोर दिखा रहा था एज कम्पेयर टू इंडोर। आउटडोर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी एज कम्पेयर टू इंडोर। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट रिलेटेबल थी सारी चीज़ें। चलो अभी आगे का भी बता दो, फ्यूचर का भी बता दो। ठीक है, आप निकाल लीजिए कार्ड, कोई भी कार्ड। ओह, ये वाला कार्ड। ये हाँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपको इमोशनली छोड़नी पड़ेंगी। इमोशनली फैमिली से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे। आपको इमोशनल कम होना है। इमोशनल जो कनेक्शंस हैं, ऐसा नहीं कह रही तोड़ते हुए या फैमिली किसी से भी, लेकिन यह है कि इमोशनली थोड़ा सा कम चीज़ को करना है, तभी आप आगे वाली चीज़ों में सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेस दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं, गुड थिंग्स दिखाई देती हैं, बहुत कुछ अचीव दिखाई देता है कि बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में। लेकिन वही चीज़ है कि इमोशनल मत होना। इमोशनल हो जाएंगे तो फिर डब है, फिर तो आप डूब जाएंगे। इमोशनल नहीं हो। आओ ऑडियंस का लेते हैं। हेलो, मेरा नाम बातिल है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वो भी रिवर्स। कोई हेल्थ इशू आपको? नहीं, कुछ बस बॉडी वेट थोड़ा हाई।
बस मैं सब कुछ लेके चल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कोई ऑपरेशन होना है या ऐसा कुछ, एवरीथिंग। कोई छोटी सी चोट भी आ जाने को भी मैं इसमें हेल्थ इशू में कंसिडर कर रही हूँ 2 साल में। हाँ। खुद ही काम करने वाले हैं घर में, खुद का ही ज़्यादा, ये कहते हैं ना विल पावर। हाँ ठीक है, लोगों के साथ डिस्कस करते थे, आई मीन पास्ट की बात चल रही है, लोगों के साथ डिस्कस करते थे, लेकिन जो कुछ रिजल्ट निकलता था ना वो खुद ही आउटकम लेके आते थे। लोग बस बता रहे हैं, उनका बस बताने का काम है, दैट्स ऑल। जो भी काम करते थे आप, वो काम बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम था, कुछ ना कुछ उसमें ना नया देना पड़ता था। यस, हमेशा एक ही चीज़ सेम नहीं है। यस, हाँ मतलब क्या होता है, जैसे अब हम हैं, हमारे केस में यही कार्ड अगर आपके लिए आता ना तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम चीज़ उनको बताती जो मैं आपको बता रही हूँ। हेल्थ इशू इसलिए बताया, पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जिन जिनके में पेंटिकल्स आएगा, यहाँ पे पब्लिक पूरी पेंटिकल्स आएगी तो मतलब किस पर पूरी को हेल्थ इशू है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आपको आ रहा है उनका। इसका ये मतलब है कि मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, मेरा माइंड बार बार चल रहा है, मेरा माइंड बार बार मूव कर रहा है, राइट। ऐसे ही आपका काम है, टेबल्ड काम नहीं है, इसके लिए भी ये कर दिया, उसके लिए भी ये कर दिया, उसके लिए भी ये कर दिया, उसके लिए भी ये कर दिया, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता था। अपना कोई बिजनेस है यस, था 1-2 साल में अपना ही है ना, बिकॉज इसमें बॉस की पद दिखा रही है, इसमें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यू आर अ लीडर, मैनेज या और आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं और वही आपकी सलाह ले रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देख पाए तो ये लोग आपकी सलाह ले रहे हैं एंड यू आर ओनली डूइंग द थिंग, राइट। ठीक है, फूल का कार्ड आ रहा है। सीधी बात में बोलूँ तो कुछ चीज़ें आपने लाइफ में पास्ट में ऐसे करी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, कहते हैं ना मूर्खता से स्टेप लिया गया होगा। ऐसा छवि तो देखिए क्या होता है, जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं देती। 2 साल पहले ही 2-3 मतलब पास्ट में ही, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। हाँ है एक दो चीज़। ठीक है, फूल का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भी आपका काम था उसमें दिन के टाइम पे, लाइक इन द मॉर्निंग, लाइक जब कड़ी धूप हो रही होती है उस टाइम पे आपको काम करने के लिए बाहर जाना, यस, मार्केट है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सन की रिफ्लेक्शंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इनका काम ना बाहर का रहता था और सन से रिलेटेड सा था। ठीक है, फूल का कार्ड दिखा रहा है। कई बार आपने लाइफ में ऐसे भी स्टेप्स उठाए होंगे जब आप ना ऊपर देख रहे हैं और नीचे खाइए, लेकिन आप फर्स्ट पर ही देख रहे हैं। हाँ, भागना ही है बस पैसा, है ना। हाँ, दूसरी चीज़ ये है, गाइडर्स बहुत थे, रोकने वाले बहुत थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था जो आपको स्टॉप कर सकता था, लेकिन नहीं, जो मैंने सोच रखा है वो तो सोच ही रखा है। अब चाहे उसमें मैं गिर जाऊँ नीचे, मैं उसमें चाहे कुछ भी मेरे साथ हो जाए, लेकिन मैंने तो वो करना ही है, राइट। लेकिन अगर मैं अपनी साइड से देखूं, जो मेरे कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं उसमें वो चीज़ें करेक्ट नहीं थी। आप खुद भी अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे उससे मिला क्या, वो तो सच में ही खाई थी। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि खाई में बिल्कुल ही गिर गए या प्रोफेशन डूब गया, लेकिन जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं नहीं सही है, राइट। दूसरी चीज़ ये है, हार्डवर्क बहुत किया है पास्ट में, ठीक है, चीज़ों को अचीव करने की बहुत ज़्यादा मन में था कि अचीव करूँगा, और हार्डवर्क जितना करते थे ना सब चला जाता था, अचीव नहीं हो पाया था, राइट। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पास्ट में। अब फ्यूचर का एक बताइए कुछ पाथ या फिर आप क्या अचीव करेंगे, मैं इसको अगर इस तरीके से लेके चलूँ तो फ्यूचर में भी मुझे दिक्कतें दिख रही अगर आप अपनी कुछ चीज़ों पे ना कंट्रोल नहीं लाते। पहला गुस्सा आता है, नहीं, अपनी बहुत रेयर आता है, और जब आता है कैसा आता है, अनटॉलरेबल। कम हो गया है लेकिन आता आफ्टर मैरिज रहता है। कम हो गया। हाँ, लेकिन आता रहता है, नहीं, अब बहुत रेयर आता है। बहुत रेयर आता है। तो वो जो रेयर है ना उसको ख़त्म ही कर दीजिए फिर। ठीक है, नहीं आता तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर कभी कभार भी आता है तो वो ऐसा आता होगा कि जितने दिन नहीं आ रहा ना, सबका एक ही दिन में वो पूरा इलाज कर देता है, नहीं अब ऐसा नहीं, ओके। है ना। दूसरी चीज़ ये है कि पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, बार बार हेल्थ इशू आपको रहेगा, आप इस चीज़ को फ्यूचर में भी देखेंगे, छोटा मोटा ही रहेगा, नसों का कोई दिक्कत हो गई, कहीं खरोच आ गई, कुछ हो गया, लेकिन आपको रहेगी दिक्कत, लड़ाई झगड़े ये सब थोड़ा रहेगा, राइट। बाकी फ्यूचर में जो आप बात कर रहे हैं कि अचीवमेंट्स मिलेंगे, बट हार्डवर्क करने से मिलेंगे। जैसा आपके पास में था कि आप जिस चीज़ को करके फिर पा रहे थे, उस टाइम पे आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो रही थी, मिल नहीं रही थी, अब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। हेलो मैम, राधे राधे।
मैम मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है, बता सकते हैं उनके बारे में? बिल्कुल बता सकते हैं। तो पहले हस्बैंड का पास्ट का कार्ड निकालते हैं, हाँ। है ना, कि आपके हस्बैंड में के पास्ट में क्या चल रहा था। देखिए, मैंने हस्बैंड के पास्ट का भी कार्ड निकाल दिया और हस्बैंड के फ्यूचर के लिए भी कार्ड निकाल दिया, ताकि बार बार कार्ड निकालने ही ना। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी ये कार्ड इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ में परेशान थे, ट्रबल में थे। उनका हमेशा मुझे ये दिख रहा है कि वो ना लड़ने और लड़ाने में ही लगे रहते। लड़ने और लड़ाने में, यानी या तो लड़ते रहेंगे, ठीक है, कोई भी छोटी सी बात हुई उस पर अग्रेशन हो गया और लड़ाई शुरू। हाँ, उनका थोड़ा सा नेचर ऐसा है, बट वो आफ्टर ड्रिंक है कभी भी। हाँ। अब देखिए, वो तो हम एक्यूरेट टाइम थोड़ी बता रहे हैं इस समय होता है, लेकिन हाँ। ऑल ओवर में उनका ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि वो ना कहते हैं ना, एक तो क्या है, डेस्टिनी की वजह से चीज़ें खराब हो रही, और एक कहते हैं कि इंसान खुद ही खराब कर रहा है। उनके केस में वो खुद ही खराब कर रहा है। अच्छा। चीज़ों पे ना ध्यान देना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ देना, ठीक है, फैमिली को तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं देना। ठीक है, लगे हैं तो उनको बस ये दिख रहा है कि फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा जो कह रहे हैं वो बात सही है और वो जो कह रहा है वो सही नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ दिख रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। डॉटर है, बेटी है मेरी। आपका भी कोई शिफ्ट हो है? सबका शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, सब शिफ्ट ही कर रहे हैं। ये नहीं, पहले हम रेंट पे रहते थे, बट फ्लैट लिया था 2 साल या 3 साल पहले, तब उसमें शिफ्ट हुए थे हम लोग। ठीक है, तो शिफ्ट दिखाई दे रहा है फैमिली के साथ। क्या इन लॉज भी रहते हैं? इन लॉज तो यहाँ नहीं रहते। नहीं रहते। 3 जने, आप, आपकी बेटी और हस्बैंड। ठीक है, स्ट्रगल तो उस समय भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, बस ये था कि इनके केस में फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली के साथ बन रही थी। आपके केस में वो ऑपोजिट था, आपके में कोई बनावटी नहीं। ठीक है, तो ये था आपके हस्बैंड का पास्ट। अब बात करो फ्यूचर की। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, स्ट्रेंथ है, बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत कुछ है जो वो कर पाएंगे, बहुत कुछ है जो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में वो स्टक होंगे, और वो उनके थॉट्स हैं। मैंने क्या बोला कि इनकी ना ओवरऑल कार्ड्स ये दिखाते हैं कि इनकी डिस्ट्रॉयर ही खुद ही है। कार्ड्स तो सपोर्ट करेंगे, डेस्टिनी पे सपोर्ट करेंगे, पर जब बंदा खुद ही नहीं चाहेगा तो फिर क्या कार्ड कर लेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी आके घसीट लेंगे कि लो आओ कर लो, वो चीज़ है। ही इज़ ओनली द डिस्ट्रॉयर ऑफ हिज लाइफ। एक तरीके से खुद की चीज़ वो खुद ही खराब। मेरा नाम अक्षित है। राधे राधे। राधे राधे। कार्ड निकालते हैं। ओह, कार्ड तो अच्छा आया था। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट का कार्ड आ रहा है। दोनों ही कार्ड मेजर हैं, पर दोनों ही कार्ड रिवर्स हैं। पास्ट में आपका जो नेचर है ना, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाला नेचर है, ठीक है, लेकिन पास्ट में कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी तो बहुत दूर की बात है, एक भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, दूसरी जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, अलग अलग चीज़ें। आज 10 दिन ये काम मन में है, करेंगे, 10 दिन बाद पता नहीं दूसरी फील्ड में शिफ्ट हो, तीसरी 10 दिन बाद फिर कहीं शिफ्ट हो, और 10 दिन ही नहीं, समय कुछ भी हो सकता है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल 10 दिन का, बट 2 साल में ना स्टेबल नहीं थे आप। आज ये है तो कल वो है, तो आज ये करूँगा, आज तो सोच रखा है एडिटिंग सीखनी है चाहे जो मन में आए, लेकिन थोड़े दिन बाद शिफ्ट होने के बाद हम लोग अब ये सीख रहे हैं नहीं एडिटिंग नहीं सीखेंगे, अब तो अपन कुकिंग पे जाएंगे। एडिटिंग मुश्किल है, कुकिंग कर लेते हैं, आसान होगा। कुकिंग करने बैठे वहाँ पता लगा अरे नहीं कुकिंग बड़ी मुश्किल। कुछ नहीं करते, बैठ के काम करने वाला काम करते हैं जो बैठ के, वो भी नहीं। कार्ड बहुत अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कहता है रातों रात इंसान चमक सकता है, राजा से रंक, रंक से राजा, और यूजुअली रंक से राजा ही इंडिकेट करता है, लेकिन इनके केस में राजा से रंक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर्स आ रहा है। रिवर्स आ रहा है, आप कुछ भी चीज़ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, सारी चीज़ों में डिस्टर्ब थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें माइंड में चल रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी। ठीक है,
कोई भी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस तरीके से उस पर वर्क करूं, तो आप एकदम कंफ्यूज्ड। ठीक है। दूसरा आ रहा है चैरियट का कार्ड। बाय नेचर, नेचर ऐसा है राजा के पद पे बैठने वाला। फॉर एग्जाम्पल ये सेना है, ये राजा का पद है, बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, उस वाली जगह पे नहीं बैठेंगे, वो चेयर पसंद नहीं आई है, बैठनी तो इसी पद पे बैठने। चाहे ये सीन, मैं ये नहीं कह रही इनका हमेशा प्रोफेशन राजा वाला रहा होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर सोच रखा है कि इसी चेयर पे बैठना है, चाहे इस चेयर पे ना रंग की मतलब राजा नहीं बैठ रहा होगा, सेना ही बैठ रही होगी, सेनापति का ही कोई बैठ रहा है, लेकिन बैठेंगे तो इसी चेयर पे। सोच रखा है हमने, हम खड़े रह जाएंगे लेकिन हम मानेंगे। ये था आपका नेचर। क्या ये नेचर था? राइट, इससे रिलेटेड था, इससे रिलेटेड भी था। ठीक है। आप बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी, सोच भी रखा था कि मैं ना एक टॉप लेवल वाले उस पे आऊँगा, लेकिन वो नहीं पा रही थी क्योंकि चीज़ें नेगेटिव थी। एक समय में अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो आपकी नेगेटिविटी की जो जार था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। इस वजह से आप जो भी सोच रहे थे ना उसका आउटकम नहीं ला पा रहे थे, और शायद आपको पास में वो आउटकम मिला भी नहीं होगा, है ना। आपने बस मेहनत की होगी, ठीक है, बट आपकी ज़िद, एक कहते हैं ना थोड़ा सा ज़िद करना, ईगो रखना किसी चीज़ में, ये करना है वाला नेचर, ये नेचर है, मैं इसमें आपको ब्लेम नहीं कर रही, दिस वॉज अ नेचर, बट वो नेचर आपको चीज़ें अचीव करने को नहीं। फ्यूचर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, ये वाला नेचर हटा दोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छी जगह पे अचीव कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिलेगा। देखो करना तो अकेले ही है, लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप कर पाओगे लाइफ में, राइट। आपको एक तरीके से चांस मिलेगा किसी ना किसी चीज़ को करने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप आउटकम में ला पाओगे, लेकिन आपको आपकी सोच को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है, और अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर, तब आप इन चीज़ों पे आगे बढ़ पाओगे। हेलो, राधे राधे। मेरा नाम सिमरन है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, वो भी रिवर्स। आप एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग थे पास्ट में, आपको ये अपने मन में ये चीज़ लगती थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखें भी बंद थी। ऐसा भी कई बार लगता था कि ना बिल्कुल डार्कनेस आ गई है, पट्टी बंद गई है आंखों, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डील करूँ। देखिए, जब इंसान के हाथ में तलवारें हैं, दोनों तरफ मेरे पास तलवारें हैं, ठीक है, मुझे पता है पब्लिक बैठी है, लेकिन जब मेरी आंखें ही बंद है तो मैं किस तरफ मारूं? पब्लिक तो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ पीछे से चूड़ा मार देगी, ज़रूरी थोड़ी कि यहीं पे, क्योंकि पब्लिक को तो दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, पब्लिक को तो दिख रहा है कि क्या है। तो आपके साथ वो था। क्या आप पास्ट में रात में जग के ज़्यादा काम करते थे? बेटी हुई थी तो रात में जागती थी। नहीं, मतलब कुछ भी वर्क, चाहे बेटी का हो चाहे कैसा भी हो, मतलब आफ्टर मैरिज काम वगैरह, प्रोफेशनली काम छोड़ दिया था, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपका ज़्यादा उठना रहना था, है ना, क्योंकि इसमें मून दिखा है ना, किसी ना किसी कारण से। अब मैं वो काम ले लेती हूँ, बच्चों को भी संभालना है, काम नहीं है ना, तो किसी ना किसी कारण से आपका रात का कनेक्शन बहुत था। अब आप ये चीज़ आपने बोल दी, पर ठीक है, हम इसको रिलेट करके बता देते हैं। करियर ड्रॉप हो गया था, स्वॉर्ड का कार्ड करियर भी बताता है, बट रिवर्स आ रहा है, दैट मीन्स ड्रॉप। क्यों? ड्यू टू दिस रीज़न, अदरवाइज कुछ और रीज़न भी हो सकता। माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी आपकी, बहुत सारी, हाँ, मतलब अब वो ज़रूरी नहीं है करियर को ही लेकर हो, लेकिन बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स चल रही थी। खुद को भी लेके थी, डॉटर को भी लेके थी, हस्बैंड को भी लेके थी, उनके वर्क को लेके थी, फिर उनके वर्क में ही आप सोचते रहते होंगे कि ये चीज़ और थी बता दूँ। अब ज़रूरी, मैंने जो चीज़ अभी बोली, ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिकली बैठ के बता रहे हो, आप अपनी साइड से गाइड करते रहते हो कि नहीं, इस चीज़ में मैं भी कुछ ना कुछ इनको बता देती हूँ, साइड से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में सपोर्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे डिस्कशन चल रहा है किसी भी टॉपिक में, को करती हूँ हमेशा, हाँ, तो एक तरीके से वही अब कॉन्वर्जेशन में सपोर्ट कर रहे हो आप, फिजिकली मेंटली कर रहे हो, अलग चीज़, एक कॉन्वर्जेशन में भी सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर की, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, अच्छा कार्ड आ रहा है, अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, जॉयफुल कार्ड आ रहा है,
कुछ ना कुछ, अगर अभी प्रेजेंट में कुछ ना कुछ चल रहा है सोच में कि मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ या मैं इस चीज़ को आगे लाना चाहती हूँ, तो शायद हो सकता है कि आप उस चीज़ को आगे ले आओ। अब ये चीजें काम कैसे करी, मुझे थोड़ा समझाओ। ये चीज़ों का काम करना और इन चीज़ों का इज इक्वल्स टू कि मुझे ये सब के बारे में बिना इनकी डिटेल जाने या बिना इनका कुछ भी बताए, इसका मेरे पास एक ही जवाब है, वो है मेरे ठाकुर जी। मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और मैं जब इस रीडिंग में बैठती हूँ ना, तो आप हो चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को देख ही नहीं पा रही, वही मुझे आके कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं कि ले बेटा ये इसके लिए तू दे दे, और बेफिक्र होके दे, पीछे मैं खड़ा हूँ। क्योंकि देखिए ये एनर्जी पे काम करने वाली चीज़ है, अगर देखा जाए तो ये एनर्जी पे काम करने वाली चीज़ है और ये एनर्जी से जवाब देती है। लेकिन ये चीज़ मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, बहुत मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई और ये चीज़ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत श्योरिटी के साथ दे सकती हूँ कि बिना नाम जाने भी अगर कोई रीडिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ है। इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब, देखिए आपको भी पता है कि आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इन चीज़ों में बहुत कम विश्वास करती है, ये आप भी मानते हैं, राइट? और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं इस एज में थी ना, तो मैं भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ठीक है भगवान जी की पूजा कर ली, हमारे घर में देखिए क्या है, बचपन से भगवान जी की पूजा होती है, माहौल ही ऐसा है घर में, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमने जब शुरुआत हुई मेरी, तो शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे ना इन चीज़ों में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस ये था कि घर में नॉर्मल पूजा हो रही है, हम बस मान रहे हैं, ये भी नहीं कि मुझे कोई नफरत है, पर मान रहे हैं। तो मेरे को ये बोला गया कि आप भी मतलब टैरो के प्रोफेशन में आगे बढ़ो, टैरो करो। तो मैंने टैरो पे किया काम। उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रिडिक्शन सही दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। आज मैं जैसे इतनी सारी ऑडियंस के साथ बैठी हूँ और मैं इतने आराम से बता पा रही हूँ, श्योरिटी के साथ बता पा रही हूँ, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं बता पाऊंगी, क्या ये चीज़ हो पाएगी, क्या ये नहीं हो पाएगी, क्या है क्या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में ये थॉट्स वगैरह रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना, आपने सुना होगा वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, राइट? हम लोग वहाँ पे गए। मैं पहले वृंदावन जब भी सब लोग जाते थे, मैं ऐसे कहती थी मैं नहीं जा रही, आप लोग जाओ, मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। उस समय मेरे को पता नहीं अचानक से ऐसा क्या माइंड में आया कि नहीं मैं भी जाऊँ। मैं मेरे कार्ड्स को वहाँ लेके गई और फर्स्ट टाइम मैं बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी। मैंने वहाँ एंटर किया और वहाँ का ऑरा, वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव, मतलब आप ये मानिए मैं वैसा बच्चा था जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, और मैं वैसा बच्चा बन गया जो मतलब अब तो इन्हीं चीज़ों पे है विश्वास और कुछ है ही नहीं। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ का ऑरा देखा, वहाँ भी सब कुछ देखा। वहाँ पे क्या है कि पट बार बार बंद खुल होता रहता है, तो वो खुले ना जैसे ही, तो मैंने उनकी आंखों में देखा, और जैसे ही उनकी आंखों में देखा मैं फैन हो गई। मैंने कहा पावर है, कुछ तो है ना। मैंने वहाँ के पंडित जी को बोला कि आप प्लीज़ ये रीडिंग मेरे कार्ड्स उनको दीजिए और उनको कहिए कि मेरे ठाकुर जी को एक बार लगा देंगे। और मैंने ना वहीं बाहर जाके मंदिर में एक छोटे से लड्डू गोपाल लिए अपने लिए, आज से मैं ध्यान रखूँगी इनका, है ना। तो मैं उनको लेकर आई, मैंने दोनों चीज़ों को वहाँ पे करवाया, और वहाँ पे करवाने के बाद मैं जब वापस यहाँ लौट के आई तो मैंने कहा कि अब कोई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारी रीडिंग करो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रीडिंग करके देखो। एक समय ऐसा था जब मैं डरती थी कि मैं रीडिंग करूँगी सही आएगी नहीं आएगी, अचानक से मेरे अंदर एक पावर आई कि नहीं अब तो रीडिंग करेंगे, करनी है मुझे। मैंने उनकी रीडिंग करी तो वही चीज़ है कि आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया, सारी चीज़ें आपने कोई डिटेल नहीं उसके अलावा भी अपने तो सब कुछ बढ़िया बता दिया। तब से मेरे को ऐसा विश्वास है और तब से मेरे को ये है कि ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं कि ये कर बेटा। मतलब इस प्रोफेशन में मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है सिवाय उनके, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, एक वही है जो मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरे गुरु हैं जिनने मुझे सिखाया है। वैसे टैरो, जो अगर आप टैरो की बात करें, टैरो काम करते हैं एनर्जी के ऊपर, कर्मास के ऊपर। जो आजकल की लोग सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव करते हैं, कर्मा के ऊपर। किसी चीज़ से डरे या ना डरे, सबसे पहले कर्मा पे डरते हैं कि नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है किसी चीज़ से डरो या ना डरो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके इष्ट देवता से डरो, और उनका बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इस वजह से मैं ये चीज़ कर पाती हूँ। तो मेरे पर तो इसी की पावर है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया और नई चीज़ थी मेरे लिए, नया एक्सपीरियंस था। तो फाइनल आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? फाइनल में तो जय श्री कृष्ण। ठीक, जय श्री कृष्ण। जय श्री
तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।